नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन राय, प्रोफेशनल ट्रेनर और बिजनेस गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज साथी पर इंजीनियर्स टॉक। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की, रामायण से एक किस्सा उठा करके लेकर आया हूं। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन, ऑल अबाउट हनुमान, ऑल अबाउट लॉर्ड हनुमान। किस तरह से चीजें मैनेज करते थे, एग्जीक्यूशन कैसे करते थे, इंप्लीमेंटेशन कैसे करते थे। जब पूरी वानर सेना जंगलों से होती हुई श्रीलंका की तरफ जा रही थी तो बीच में इतना बड़ा समुद्र पड़ा कि माता सीता को अब लाए कैसे। जांबवंत ने, देखिए, हनुमान अब तक अपनी सभी शक्तियों को भूल चुके थे क्योंकि उन्हें बचपन में एक शाप मिला था कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे और कोई आएगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्तियां याद दिलाएगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जांबवंत, देखिए, हर इंसान को एक जांबवंत की जरूरत होती है। आपको जरूरत है, मुझे जरूरत है, तभी एक आम आदमी इन्वेंशन कर देता है और खुद को भी सरप्राइज करता है कि क्या मैं ये कर सकता था। आप कभी जिम्नास्ट्स को देखिए, किस तरह से वो हवा में इतनी कलामंडियां खाकर गोल गोल घूमकर सेफ लैंड कर जाते हैं। तो आपको नहीं लगता ये एक आश्चर्य कर देने वाली बात है? शरीर तो वही है इंसान का। जांबवंत ने जब इसी तरह से हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाई कि हनुमान, आप इन इन चीजों के कैपेबल हो, समंदर पार पूरी सेना नहीं कर सकती, आप जाइए और एनालिसिस करके आइए, देख कर आइए क्या है क्या नहीं है। देखिए, स्वॉट एनालिसिस। आप भी जब अपनी कंपनी में जब कोई परेशानियां हो, आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए एक बार। स्वॉट, एस मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटी और T मतलब थ्रेट्स। अब हनुमान जब उड़ के जाने लगे, वो लंका पहुंचे। स्वॉट एनालिसिस उनका वहीं से शुरू हो गया था। मच्छर के साइज के बने और पूरी लंका का एक राउंड लगा लिया, कहां पर क्या है, कहां पर क्या नहीं है। चुपचाप गए माता सीता के पास अशोक वाटिका में, माता को प्रणाम किया, श्री राम के हालचाल दिए, बताया कि सब कुशल है माता, हम आपको जल्द ही यहां से ले जाएंगे। माता से बात करी, ये स्वॉट एनालिसिस चल रहा है। फिर उन्होंने रौद्र रूप लिया और वहां की जो सेना थी ना रावण की, उनकी शक्तियां जानने के लिए उनसे दंगल कर लिया। एक एक को घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के पटक पटक के मारा। ये देखना चाहते थे कहीं मेरी शक्तियां इनसे कम तो नहीं है। दंगल किया, सबको मारा। उसके बाद वो रावण से मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे कि रावण किस प्रकार का प्राणी है जो एक औरत को पाखंड में डाल करके उनको चुरा के ले गया। देखना चाहते थे कि रावण है कैसे, क्या चाहते हैं वो। तो खुद को बंदी बना लिया उन्होंने जब उन्हें रावण के सामने पेश किया गया। ये स्वॉट एनालिसिस ही है। थ्रेट्स देख रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि किस तरह से माता सीता को निकाला जाएगा। इसी तरह आप भी अपने स्टार्टअप बिजनेस में स्वॉट एनालिसिस किया कीजिए। जब रावण के आगे उनको खड़ा कर दिया गया, तब उन्होंने रावण से कहा कि आपने गलत किया। लेकिन रावण अहंकारी नहीं थे, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं थे, अपनी प्रजा की वो सुनते नहीं थे। उनको एक जगह बांध दिया हनुमान जी को रावण ने और लगा दी आग उनकी पूंछ में। उसके बाद क्या हुआ दुनिया जानती है। पूरी लंका को आग लगा दी और उड़ के इस बार आ गए श्री राम के पास। और पूरा स्वॉट एनालिसिस देखिए आप, स्वॉट एनालिसिस पूरा किया। यहां पर पूरी टीम के साथ बैठे, श्री राम के सामने बैठे और पूरा जो एनालिसिस करके आए थे, कैसा रास्ता है, मां सीता कहां है, रावण का व्यवहार क्या है, लोगों में वहां की सेना में क्षमता कितनी है, सब आकर श्री राम को बताया। तो इसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। अगली सीख यह है कि जब लक्ष्मण को बाण पड़ गया था तो वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए थे। जब वो जमीन पर गिरे, श्री राम रोने लगे, प्रजा में सन्नाटा छा गया, हनुमान भी खड़े देख रहे थे। तब एक वैद्य को बुलाया गया। जब वैद्य को बुलाया गया, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी बहुत जरूरी है आपको समझना और इसको इंप्लीमेंट करना अपनी जीवन शैली में। जब वैद्य को बुलाया गया तो वैद्य ने श्री राम से कहा कि बहुत ऊपर कुछ पर्वत है, बहुत दूर है, एक रात में आना जाना मुश्किल है, संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं। इस काम के लिए देखिए, चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। श्री राम इसी के लिए माने जाते थे, एक अल्टीमेट लीडर थे। श्री राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान, आपको पर्वत जाना होगा, संजीवनी बूटी लानी होगी। देखिए एग्जीक्यूशन देखिए और इंप्लीमेंटेशन देखिए कितना तेज किया। एक बार भी ये नहीं पूछा
कि किस तरफ जाना है, कितना दूर है, रास्ते में कठिनाइयां क्या होगी, या मुझे एक सैंपल दे दीजिए सर, मैं वहां से ढूंढ के ला करके आपको दे दूंगा। सैंपल भी कुछ नहीं दिया, बस एक चीज पूछी कि संजीवनी बूटी दिखती कैसी है। तब वैद्य ने कहा चमकदार चीज जो भी हो उस पर्वत पे वो संजीवनी बूटी है। फिर क्या था, हनुमान उड़ गए। जो एक रात में सफर पूरा नहीं हो सकता था, उन्होंने सारी कठिनाइयां रास्ते में, उनको बहुत लोग मैनिपुलेट करने के लिए भी मिले। एक मगरमच्छ मिला था जो राम नाम का जाप करके उनको हवा से नीचे उतारा और उनको बेवकूफ बनाने लगे। लेकिन हनुमान बुद्धि थे, बुद्धिजीवी थे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। उन्होंने तुरंत पहचाना और वहां से निकले कि ही इज वेस्टिंग माई टाइम और मेरे पास समय नहीं है आराम का, मुझे संजीवनी बूटी लेने जाना ही जाना है। वो जब पहाड़ पे पहुंचे तो सब कुछ चमक रहा था, तो फिर वो परेशान हो गए। वो अब भी वापस जा सकते थे बिना काम पूरा करे कि श्री राम मैं तो गया था, मैं पहचान नहीं पाया। क्या श्री राम उनसे कुछ कहते? नहीं, बल्कि उनके एफर्ट्स को देखते हुए उनको शाबाशी देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरा पर्वत उठा लिया और हवा में उड़कर वापस श्री राम के पास पहुंचे। वैद्य ने भी कहा ये इम्पॉसिबल काम था, अकेले एक रात के अंदर संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत ले आना, ये मजाक बात नहीं। हनुमान एक नॉर्मल इंसान नहीं है। फिलहाल उसके बाद जब संजीवनी बूटी उठाई गई, फिर लक्ष्मण को ठीक किया गया और लक्ष्मण फिर जीवित हो चुके। देखिए, अच्छा लीडर वो होता है जो टीम की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को देखता है, समझता है और उसको इंप्रोवाइज करने के लिए कहता है। अ सेल्फिश लीडर ब्रिंग्स कंपनी इन अ डार्क होल। एक सेल्फिश लीडर जो होता है ना, वो कंपनी के लिए एक कर्स होता है, और एक सेल्फलेस लीडर जो होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बड़ा कर देता है। मैं अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी वीडियो में आपको समझ ना आया हो या कुछ अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है, फुल कर दीजिए, मैं पर्सनली उनके जवाब दूंगा। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।